नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लगता है कि अब ट्रंप साहब की नई धमकी ईरान के लिए आई है। अगर ईरान ने एटम बम पैदा किया तो पूरे ईरान को तबाह करके बर्बाद कर दूंगा। मैं ईरान को एटम बम हासिल नहीं करने दूंगा। ये जुबान किसी राष्ट्रपति की नहीं है, ये जुबान किसी आतंकवादी की है। कोई आतंकवादी इस किस्म की जुबान बोल सकता है कि तुम्हें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनई ने चेतावनी दी है और कहा है कि जो आप बोल रहे हो ना कि अब कागज पर दुनिया के नक्शे को बदलना चाह रहे हो, उसे कागज पर ही रखना, उसे हकीकत में मत लेके आना, वरना क्या से क्या हो जाएगा। फिर कहते हैं कि गाजा की आबादी दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो। बोलता है ख्वाब ले रहे हो, ख्वाब लेने में कुछ नहीं जाता है। अब आयतुल्ला खमनई कहते हैं कि अगर आप अपनी धमकियों को अमल में लाते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो भी तो उनको सोचना चाहिए। और फिर ये भी कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत करना ना तो समझदारी है, न बुद्धिमानी है, न सम्मानजनक है। एक्चुअली समस्या ये है अमेरिका की और पूरी दुनिया की कि ईरान के हाथ में एक ऐसा हथियार है ना जिसके द्वारा वो पूरी दुनिया का गला दबा सकता है। पूरी दुनिया का मैं आपको बताऊं, त्राहिमाम त्राहिमाम मैं बताऊं, सच कहूं आपसे तो वो क्या है, फारस की खाड़ी है। और फारस की खाड़ी में बंदर अब्बास के पास जो छोटी सी टिप है ना, जहां से जहाज निकल के पूरी दुनिया की तेल और गैस लेके जाते हैं। सऊदी का तेल हो या कतर की गैस हो, बहरीन का तेल हो या इराक और कुवैत के तेल हो, यूएई का तेल हो या कोई और हो, उस फारस की खाड़ी से कोई मुक्त नहीं है साहब। और उस वो छोटी सी जो चिकन स्नैक एरिया है जिसके ऊपर ईरान कभी भी हथियार गिराकर, चाहे ड्रोन से या मिसाइल से, किसी भी टैंकर में आग लगा सकता है। पूरी दुनिया की सांसें रुक जाएंगी अगर कहीं वो कर दिया। तभी मैंने कहा ना, ईरान के हाथ में एक ऐसा हथियार है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। और जहां तक किसी मुल्क को बर्बाद करने की बात होती है तो भैया, आपसे तो पूरा गाजा बर्बाद नहीं हुआ, 22 लाख लोग बर्बाद नहीं हुए, तो ईरान के करोड़ों लोग कहां से बर्बाद करोगे। और ईरान तो गजा से हजारों गुना बड़ा है, हजारों गुना, बल्कि लाखों गुना कह सकते हो। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को कब्जाने की बात की है और ईरान के ऊपर भी हमला करने की बात करती, तो अब ईरान का कहना है कि हम भी तो हमला कर सकते हैं। कोई ये क्यों सोचते हैं कि वो इनविंसिबल है और वो हार नहीं सकते। दरअसल सही बात तो है कि अफगानिस्तान से जैसे चोरों की तरह अमेरिका भागा था और वियतनाम से भी भागे थे, तो दुनिया को पता है ना कि कायरता के नए मानदंड अमेरिका ने स्थापित किए थे। तो इसलिए उनका कहना था कि आप दरअसल फिलिस्तीन के लोगों को शिफ्ट नहीं कर सकते, कागज पर बैठकर नक्शे बना रहे हो, अमेरिका के बनाते रहो, सिर्फ कागज पे ही रहेंगे, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखता हूं क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए थे 2015 में और 2018 में, बाद में और लगे थे, पर तेहरान ने कहीं ना कहीं इन सब संबंध क्या सैंक्शंस का सामना किया है और उसके बाद भी जिंदा है, उसके बाद भी जिंदा है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी हालांकि ट्रंप ने बीच में एक बार कहा भी था कि मैं ईरान के साथ एक सौदा करना चाहता हूं, बड़ा सौदा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जारी रख सकें और परमाणु प्रोग्राम को त्याग दें, अदरवाइज सब कुछ तबाह कर दूंगा। नहीं होता साहब, कोई किसी को तबाह नहीं कर सकता, और ऐसे तो कोई नहीं कर सकता जैसे आप बोलते हो। कभी कभी दुनिया को लगता है कि वो एक्स्ट्रा पावरफुल हो गया और वो अपने हथियारों से दुनिया को तबाह कर सकता है, पर मुझे लगता है कि हथियार तो आपने सारे जेलेंस्की को दे दिए थे, क्या वो रशिया को तबाह कर पाया? हथियार तो सारे के सारे आपने सो कॉल्ड इजराइल को दे दिए थे,
पर वो क्या फिलिस्तीन को तबाह कर पाया? जब इतने छोटे लैंड को ये तबाह नहीं कर पाए तो दुनिया को क्या तबाह करेंगे? ईरान तो पर्शिया भैया, जब अमेरिका पैदा नहीं होता ना, उससे हजारों साल पहले से पर्शिया चला आ रहा है। पर्शिया आबाद था, पर्शिया आबाद है और पर्शिया आबाद रहेगा। ये इस दुनिया का सच है। शुक्रिया।